आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वाउचर्स के बारे में, चैप्टर 9। आज हम बात करेंगे कि वाउचर होता क्या है। अब आपने बहुत सारे वाउचर्स के नाम सुने होंगे, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट कूपन, सेल वाउचर, परचेज वाउचर। तो ये वाउचर होता क्या है? अब यहाँ पे लिखा है व्हाट आर वाउचर्स। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज बाय अ कंपनीज अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट to gather and file all of the supporting documents needed to approve the payment of a liability। यानी कि यहाँ पे मतलब है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो वाउचर का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर हमें कोई एविडेंट चाहिए होता है तो हम वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। या जब भी कोई एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो हम उसको वाउचर में हैंड टू हैंड एंटर कर लेते हैं। Governments may also issue vouchers redeemable for various programs such as for school choice, housing and social welfare initiatives। यानी कि गवर्नमेंट भी कई बार वाउचर्स इशू करती है जिनको रिडीम किया जा सकता है, यानी जिनका लाभ उठाया जा सकता है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, जैसे स्कूल चूज़ करना है, हाउसिंग के लिए घर वगैरह लेना होता है, या फिर सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए। A voucher may also refer to a document such as a coupon और ticket, यानी कि ये एक एज अ कूपन और एज अ टिकट भी काम कर सकता है। दैट इज रिडीमेबल फॉर सम गुड और सर्विस, जिसके बदले में कुछ सामान या कुछ पैसा या कुछ भी सर्विस मिल सकती है। जैसे कि अमेज़ॉन से हमने अगर शॉपिंग की 5,000 रुपये की और उस पर हमें वाउचर मिल गया कि नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे 1,000 रुपीज़ आपके कैशबैक आ जाएगा या लेस हो जाएगा, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रही है? सर्विस मिल रही है कैशबैक की, तो हमारे लिए वो वाउचर है। दिस इज प्रोमिनेंट इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि जहाँ पे खातिरदारी होती है लोगों की, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा वाउचर इशू किए जाते हैं। जैसे कि एयरलाइंस, होटल, रेस्टोरेंट ये वाउचर इशू कर सकते हैं। कैन बी एक्सचेंज फॉर रूम्स, फ्लाइट्स एंड फेयर्स, किराए के बदले में। टैली में 22 प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड का मतलब है ऑलरेडी बने हुए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमें टैली दिख रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले और यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में। अब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जैसे ही हम करेंगे कंट्रोल V, तो हमें दिख जाएंगे यहाँ पे 22 टाइप्स ऑफ वाउचर। ये रहे 22 वाउचर टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें बता रखा है कि कौन कौन से तरह के वाउचर होते हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर। सबसे पहला है पेमेंट वाउचर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डेबिट वाउचर। A payment voucher is used to keep a record of payments made in cash or through the bank. They are of two types। यानी कि एक डेबिट वाउचर है। पेमेंट वाउचर यूज़ किया जाता है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स मेड इन कैश और थ्रू द बैंक, जिसमें हमने या तो कैश में पेमेंट की होगी या बैंक से पेमेंट की होगी। जैसे कैश पेमेंट वाउचर दे रखा है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश पेमेंट। कैश पेमेंट वाउचर इशू किया जाता है जिसमें हम सिर्फ कैश में पेमेंट करते हैं, यानी कि किसी भी तरह से उसमें बैंक में से पैसा नहीं जाएगा, सिर्फ कैश में जाएगा। बैंक पेमेंट वाउचर का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक, यानी कि जिसमें आपने पेमेंट बैंक से की है। फॉर सम इंस्टेंसेज व्हेन अ पेमेंट वाउचर इज प्रिपेयर्ड आर, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि पेमेंट वाउचर कब बनाया जाता है। जैसे कि कुछ आपने खर्चा किया, जैसे कि रेंट, सिक्योरिटी दी किसी चीज़ की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी है, वेजेस है, ये सारे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टेशनरी का खर्चा है, इन सब के लिए पेमेंट वाउचर इशू किया जाता है, खर्चों के लिए। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जब आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा तो भी आप परचेज के लिए वाउचर क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें भी पैसा देना पड़ेगा। एंट्री पास होगी, क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। ये हम आगे देखेंगे जब हम डबल एंट्री सीखेंगे तब। अब यहाँ पे दे रखा है रिसीट वाउचर। रिसीट का मतलब होता है कुछ भी रिसीव करना, यानी कि अब हम पहले तो पेमेंट वाउचर में हम पैसा दे रहे थे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर में हम पैसा दे रहे थे, अब रिसीट वाउचर में हम पैसा रिसीव करेंगे। It is also called a credit voucher. A receipt voucher is used to keep a record of cash और बैंक receipt। या तो आपके पास कैश में पैसा आएगा या फिर बैंक में पैसा आएगा। दो तरह के दे रखे हैं इसमें भी, कैश रिसीट और बैंक रिसीट। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश रिसीव्ड इन हैंड, यानी कि जब आपके हाथ में कैश आएगा तो आप कैश रिसीट वाउचर में एंट्री करोगे जब पैसा आएगा।
अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो आप बैंक रिसीट वाउचर में करेंगे, जैसे कि चेक रिसीव हुआ, डिमांड ड्राफ्ट हुआ या कोई भी अदर मोड जैसे कि यूपीआई वगैरह है, तो उसके लिए हम बैंक रिसीट वाउचर यूज करते हैं। सम ऑफ द इंस्टेंसेस व्हेन अ रिसीट वाउचर इज प्रिपेयर्ड, यानी कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें रिसीट वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। कैश सेल्स, यानी कि जब आप कैश में सेल करोगे, यानी कि आपने कुछ बेचा और उसके बदले में पैसा रिसीव किया। कस्टमर एडवांसेस रिसीव्ड, यानी कि कस्टमर ने किसी चीज़ का एडवांस पे किया आपको, उसके लिए रिसीट वाउचर। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, यानी कि हमने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है उसका रेंट या फिर पैसा दे रखा है तो उसका इंटरेस्ट। रिफंड ऑफ टैक्स, यानी कि हमने कोई टैक्स पे किया था और उसका हमें रिफंड मिल गया। उसके बाद है जर्नल वाउचर। अ जर्नल वाउचर इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर, यानी कि ये एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें ना तो पैसा इन्वॉल्व होगा, ना ही पैसा आएगा और ना ही पैसा जाएगा, यानी कि इसमें कैश और बैंक को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। दे सर्व एज अ प्रूफ ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये प्रूफ होते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन का, यानी कि हमने कोई भी सामान उधार पे खरीदा बेचा तो उसकी हम एंट्री जर्नल वाउचर में करते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी कि हमने उधार पे कुछ बेचा। कैश और बैंक अकाउंट इज नॉट इफेक्टेड, यानी कि जब पैसा आया ही नहीं तो कैश और बैंक में तो कुछ जाएगा ही नहीं। द एंट्री बिलो विल बी पास्ड, यानी कि डेटर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा जिसने सामान खरीदा, और सेल ऑन अ क्रेडिट अकाउंट इज क्रेडिटेड। फिर डेप्रिसिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब एक एसेट खरीदा जाता है तो टाइम टू टाइम उसकी जो वैल्यू है वो कम होने लगती है, इसको मूल्यह्रास बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिशिएट होता रहेगा वो एसेट। और लास्ट है हमारा वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ 3 तरह की एंट्री की जाती है, या तो हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं अपने अकाउंट में, या हम अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, और या फिर हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने ही ट्रांसफर कर रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक अकाउंट, सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट जिसमें इन्वॉल्व होगा उसी की एंट्री की जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। इन अदर वर्ड्स, एनी एंट्री विच अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा इन लैटिन मीन्स द अपोजिट, अपोजिट इसका मीनिंग होता है कॉन्ट्रा का अपोजिट। इट इज मोर पॉपुलरली नोन एज कॉन्ट्रा वाउचर। ओनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे देखो इन अदर वर्ड्स लिखा है एनी एंट्री विच इफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो आपके पास कैश कम हो जाएगा और बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कैश पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और बैंक पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप बैंक से पैसे निकालोगे तो भी कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश बढ़ जाएगा और बैंक में से बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस जो भी एंट्री दोनों को, कैश और बैंक को दोनों को इफेक्ट करेगी, उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है ओनली 3 टाइप्स ऑफ वाउचर्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रा वाउचर। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कैश जब बैंक में जमा कराया जाएगा, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक में से जब कैश निकाला जाएगा, और बैंक टू बैंक, यानी कि एक ब्रांच में से या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में जब आप पैसा ट्रांसफर करोगे तो वो होगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर।